जी। अब तक आप लोग नौकरी का प्रॉमिस देख चुके थे कि नौकरी कब हो, मतलब क्या कॉम्बिनेशंस हैं, उसके होने पे नौकरी होती है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं नौकरी से रिलेटेड जो आप लोगों को जानना चाहिए, जीवन में नौकरी में घटित होते हैं। वो क्या है उसको हम जान लें। तो सबसे पहले हमें नौकरी के निगेटिव नंबर को देखना है कि नौकरी के लिए निगेटिव नंबर क्या होता है। तो नौकरी के लिए निगेटिव नंबर की जब हम बात करें तो इसमें निगेटिव नंबर नहीं है, मतलब इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे 2, 6, 11। पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, शायद पता नहीं मुझे उस दिन बताया था कि नहीं, बता देता हूँ। 2, 6, 10, 11 ये 2, 6, 11 पैसा हो गया, नौकरी भी हो गया, 10वां मान सम्मान प्रतिष्ठा हो गया। तो ये नौकरी में हाई क्लास नौकरी को बताता है। जैसे IAS, IPS, PCS अधिकारी जो होते हैं तो उनकी कुंडली में ये योग मिलेंगे। सिर्फ 2, 6, 11 की बात करें तो उसमें से 10 चूंकि हट गया तो इससे लो लेवल पे आ जाएगा। एक 6, नॉर्मल 11 की बात करें तो इससे लो आ जाएगा। 2, 11 की बात करें तो इससे लो होगा। और केवल 6। 2, 6 की बात करें तो इससे लो होगा। 6 की बात करें तो इससे प्रायोरिटी लेवल में नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब कैसे हम चेक करेंगे वो हम बाद में आपको बता देंगे किस प्रकार, मतलब सिर्फ सिंपली अभी आप प्रायोरिटी लेवल समझिए कि कैसे आपको देखना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो नौकरी का हो गया। अब इसमें जो निगेटिव नंबर्स यानी जो प्रॉब्लमेटिक नंबर है उनको आप कैसे देखेंगे। तो 5, 8 और 12 जब आता है तो जातक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अच्छा। ठीक है, तो नौकरी से निकाल देना, तो इसका क्या हो जाएगा, जॉब लॉस हो जाएगा। कोई ना कोई ब्लेम लगा के या कुछ भी करके। 5 और 9 जब आते हैं तो नौकरी में इनस्टेबिलिटी रहती है, मतलब अस्थायित्व तो नहीं रहता है। नौकरी लगेगी छूटेगी, लगेगी छूटेगी। 5, 9 के साथ जब 10 और 11 आते हैं तो ये आपके प्रमोशन को बताते हैं। प्रमोशन इसमें आप रैंक के वाइज समझिए कि आपका रैंक बढ़ता है। और 2, 6, 10, 2, 6, 11 जब आता है तो उस स्थिति में प्रमोशन आपका होगा, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिकल होगा, यानी आपके पैसे बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? निशांत जी बताइए। जी सर। तो जैसा कि मैंने उस टाइम भी बताया था, अभी फिर से आपको बता दूं। प्रॉमिस को जब देखना है कि जातक के भाग्य में, जैसे यही कुंडली है, इसी पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यही कुंडली आपके सामने आई कि नौकरी कब, क्या नौकरी मेरी होगी, नौकरी का योग है या नहीं है। तो हमें छठे का सब लॉर्ड और 10वें के सब लॉर्ड को देखना है। तो 6th हाउस का सब लॉर्ड देखेंगे तो शनि है, और 10th हाउस का सब लॉर्ड देखेंगे तो मार्स है। तो शनि और मार्स का हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि क्या नौकरी है या नहीं। तो हम यहाँ नाड़ी सिग्निफिकेटर में आ जाएंगे। तो शनि छठे का सब लॉर्ड है, इसमें 6 भी है 2 भी है, तो 2 और 6 आ गया। और मार्स में देखेंगे तो 10 है और फिर यहाँ 6 है, यानी नौकरी का प्रॉमिस हो गया। यानी छठे के सब लॉर्ड का संबंध 2, 6, 11 या 6, 11 या 6, 10 किसी से भी बन जाए तो नौकरी का प्रॉमिस होता है। और 10वें के सब लॉर्ड का भी संबंध 2, 6, 10, 11 में किसी से बन जाए तो नौकरी का प्रॉमिस होता है।
तो इस चार्ट में नौकरी का प्रॉमिस हो गया। इस एक पॉइंट को प्रॉमिस देखने में किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आपने पैसे दिए हैं समझने के लिए, इंप्रेशन बनाने के लिए नहीं। तो सीधा जो पूछना है बताइए, प्रॉमिस देखना आया कि नहीं आया? आया। सर एक चीज़ हम केवल जानना चाहते हैं कि हाँ, हमने जहाँ भी कहीं केपी सीखी थी, तो हाँ, उसमें एक बात और बताई गई थी कि जैसे हम लोग सब लॉर्ड देखते हैं ना, तो क्या हाँ। नक्षत्र लॉर्ड भी देखा जाता है? तो ये नक्षत्र लॉर्ड यही ना, स्टार लॉर्ड? नहीं, ये तो इसमें आ गया। जैसे कि वो कहते हैं कि सब लॉर्ड जो जैसे मान लीजिए इसमें आया आपका क्या नाम है, मान लीजिए मार्स आया सपोज़, हैं? तो क्या मार्स का नक्षत्र लॉर्ड का भी सिग्निफिकेटर चेक करते हैं? मार्स का नक्षत्र लॉर्ड का नहीं है यहाँ पे मर्क्यूरी 3512? अच्छा, यहाँ पे आ ही रहा है। ठीक है। आ रहा है ना, मार्स मर्क्यूरी फिर उसका सब लॉर्ड नहीं, जुपिटर। उस टेबल से हम नहीं देखते हैं, जो ये टेबल बनी हुई है, नीचे जैसे नक्षत्र उसमें 10th भी का यही सब दिया। लॉर्ड मार्स है ना, हाँ, ठीक। तो मार्स की यहाँ पे फैमिली नहीं मिली। मार्स से ये प्लेनेट लेवल हो गया, इसका स्टार मर्क्यूरी है अच्छा, और इसका सब जुपिटर है। पूरे को तो देख रहे हैं, अच्छा, ठीक है, ठीक, ठीक है। ठीक है। संजय जी, प्रॉमिस देखना आया आपको? हाँ सर। निशांत जी आपको? एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है। पांडुरंग जी आपको समझ में आया या नहीं? विजय जी आप बताइए, प्रॉमिस देख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, एक बार बता दीजिए फिर से। हम नहीं पूछते तो फिर आप निकल जाते, ये कौन सी बात हुई? फिर वही बात। कोई शेयर फ्री में करने तो से आप समझ में सीख आता नहीं है रहे, टाइम पास तो नहीं कर रहे। जी। बार बार बोलता हूँ कि यार पूछिए, फिर यहीं चलिए समझते हैं फिर से। आपके सामने ये कुंडली आएगी। कुंडली में सिंपल सा प्रश्न है, मेरे भाग्य में नौकरी है या नहीं? तो नौकरी के लिए मैंने उस दिन भी बताया था, वीडियोस भी आप लोग देखिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। एक तो लोग वीडियो नहीं देते, मैं देता भी हूँ और फिर आप लोग देखते नहीं है। नहीं, आपने धन वाला जो दिया था बड़ा ज़बरदस्त था और उसमें आपने जो ये तीनों लेवल का बारे में बताया था, बहुत ही अच्छी बात थी वो। इसलिए डालता हूँ कि और लोग भी देखते हैं। हुँ, चलिए देखिए, अभी यहाँ मैंने लिखा है 2, 6, 10, 11। हुँ। इसमें से कोई भी नंबर आना चाहिए, चारों की आवश्यकता नहीं है नौकरी के प्रॉमिस के लिए। तो छठे भाव के सबलॉर्ड को हम देखेंगे। तो छठे का सबलॉर्ड है शनि। तो हम यहाँ पे इस व्यू हॉरोस्कोप में जाएंगे, यहाँ से नाड़ी सिग्निफिकेटर्स निकालेंगे। यहाँ आने के बाद हमें इसमें प्लेनेट लेवल पे शनि को देखना है, तो यहाँ सैटर्न मिला। अब इस सैटर्न की फैमिली यानी इस सबलॉर्ड लेवल तक आपको देखना है कि 2, 6, 10, 11 में से कोई भी एक कम से कम है या नहीं है। विजय जी है इसमें? सर। विजय जी हाँ सर। क्या क्या है इसमें बताइए। 6, 7, 8, ये 2, 6, 10, 11 में से क्या क्या है इसमें? 2 है सर और 6 है। और 2 और 11 6 तो है, नहीं है सर। हाँ सर, तो 11 नहीं प्रॉमिस है कि नहीं है? है ना सर। पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप पे हमें 10वें के सबलॉर्ड को देखना है। तो 10th का सबलॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स है। जी। तो विजय जी अब आप ही बताइए, मार्स की फैमिली में देखिए नौकरी का प्रॉमिस वाले नंबर है कि नहीं है? है ना सर, 10 और 6 है। तो दोनों में मिल गए, जी। तो हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिस है सर। नौकरी का प्रॉमिस है, भाग्य में नौकरी लिखी हुई है। नौकरी जी। कब होगी वो बाद की बात है, अभी वो टॉपिक जी। आपने पढ़ा ही नहीं है तो उसको क्यों जी। सोचना? जी। जो पढ़ा है पहले उसको क्लियर कीजिए। जी। पांडुरंग जी आप भी बता दीजिए। यस सर, बराबर है। नौकरी का प्रॉमिस तो दिख रहा है अभी, 2 भी है, 6